आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक। जनपद अल्मोड़ा में अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से लोगों में काफ़ी रोष नजर आया। लोक निर्माण विभाग द्वारा करबला से सिकुड़ा बैंड तक रोड के दोनों ओर मकानों में किए गए चिन्हीकरण के बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा नजर आया, जिसके बाद लोगों ने एकजुट होकर इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। धरनौला के निजी सभागार में आज एक बैठक में लोगों ने कहा कि इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है और एकजुट होकर इस अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया जाएगा। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि आज सरकार इस रोड पर पिछले 50 से 60 साल बसे लोगों के रोजगार को उजाड़कर, उनके आशियानों को उजाड़कर उन्हें रोड में लाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का ये तानाशाही रवैया सहन नहीं किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि जल्दी ही इस मामले में समिति द्वारा उच्च न्यायालय में अपनी अर्जी दाखिल की जाएगी। इस अतिक्रमण की कार्रवाई पर क्या कहना है लोगों का, देखें ये रिपोर्ट। 5 तारीख से असेंबली चल रही है, इन्होंने पुरजोर इस कानून का विरोध करना है असेंबली में। देखिए, और इसमें हम 2 फ्रंट एक्सरसाइज कर रहे हैं फिलहाल। एक तो हम लोग लीगल जो अधिवक्ता हमारे बुद्धिजीवी अधिवक्ता है उनसे हमारी बात चल रही है। 1 तारीख को जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया, हम लोग अपने केस को फाइल करेंगे, पार्टी बनाएंगे, पीडब्ल्यूडी को, सरकार को और प्रशासन को। फैक्ट्स थोड़ा सही आ जाएंगे तो कम से कम जो लोग आज बेचारे सो नहीं पा रहे हैं, दहशत में हैं, वो थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग यदि मिलेगा निश्चित तौर पर। जो 60-70 साल से जिन्होंने मकान बना रखे हैं, जिन्होंने जो लोग रह रहे हैं, जिनका रोजी रोटी इसी दुकान या मकान से है, तो वो बेचारे बेघर हो जाएंगे। देखिए, रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट के नाम पर पूरे उत्तराखंड को रोड में लाने का काम आज सरकार के द्वारा किया जा रहा है और हम लोग पिछले 4-5 दिनों से पूरे अल्मोड़ा में एक बड़ा मूवमेंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा सीधा प्रश्न यह है कि आज लोग 50-50, 60-60 सालों से इन जगहों पे रह रहे हैं, रोड के किनारे रह रहे हैं, उनके मकान हैं, उनका व्यवसाय चलता है और उनके पास अपनी ज़मीन के भू स्वामित्व हैं, उनके पास रजिस्टर्ड ज़मीनें हैं, पैतृक ज़मीनें हैं। उसके अलावा जब उन्होंने मकान बनाया है तो मकान बनाने के उनके पास नक्शे हैं। तो मैं प्रश्न पूछता हूँ इन विभाग से कि जब प्रशासन से कि जब इनके पास नक्शे हैं तो नक्शे कैसे पास हुए, रजिस्ट्री ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे हुई, म्यूटेशन कैसे हुआ, डाका खारिज कैसे हुआ, अगर वो ज़मीन सरकारी ज़मीन थी या फिर विभागीय ज़मीन थी। तो ये अन्यायपूर्ण जो विभाग के द्वारा और सरकार के द्वारा जो अन्याय किया जा रहा है अतिक्रमण के नाम पर, इसके खिलाफ एक वृहद आंदोलन हम लोग अल्मोड़े से करेंगे। चूँकि अल्मोड़ा बुद्धिजीवी की नगरी रही है, इतिहास में भी बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियों का शुरुआत अल्मोड़े से हुई है, तो एक बड़े आंदोलन की शुरुआत अल्मोड़े से करेंगे, जिससे देहरादून को हम हिलाने का काम करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बहुत जल्दी कल परसों में कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएंगे लीगल रेमेडी के लिए। यहाँ पर एक समिति बनी हुई है जो सिकुड़ा से लेकर फलसीमा तक जितने भी अतिक्रमण कोर्ट के आदेश के जरिए सरकार द्वारा कराए जा रहे हैं, तोड़ने का जो आदेश दिया गया है, उसमें हम लोग लामबंद हुए हैं सब लोग। मेरा तो ये कहना है कि चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसको जनता ने चुना है। अगर वो जनता के हित में अगर ये लोग खड़े होंगे तो जनता कैसे इनको आगे सम्मान करेगी। तो ये सबसे पहले जो असेंबली चल रही है 5 तारीख से, उसमें चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इन सब लोगों को मिलके इस जो ये, क्योंकि इसमें सरकार की मेन भूमिका है। अगर सरकार चाहे तो हाई कोर्ट में जो है अपनी एक रिट दायर कर सकती है और कह सकती है कि भैया जो हमारे जनहित में जो भी काम है जनता के हित के, उसको चलाए रखना चाहिए। और जो हाई कोर्ट द्वारा निर्णय लिया गया है, अगर हाई कोर्ट नहीं मानता है तो इसमें एक अध्यादेश विधानसभा में लाके, ऑर्डिनेंस लाके या एक नियम बना के इसको रोका जा सकता है। जो माननीय उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को, एक गांधी नाम के हैं, उन्होंने भीमताल कुछ क्षेत्र के लिए एप्लीकेशन दी थी। उस पर हमारे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने एक सो मोटो ऑर्डर पास किया है। उस ऑर्डर में पास किया था उन्होंने कि प्रत्येक जिले, पूरे उत्तराखंड के लिए उन्होंने एक आदेश पारित किया है कि वन भूमि और राज्य सरकार की भूमियों में जो अतिक्रमण है उसको सीमांकन कर उसको हटाया जाए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब हमारे ज़िले में, अल्मोड़ा ज़िले में रोड की पोजीशन अपनी जगह नहीं है, यदि हम उसको जो इनका अध्यापन हुआ है, जो एक्विजिशन हुआ है, वो एक्विजिशन अपनी जगह पर नहीं है,
जो रोड में प्लॉट नंबर्स खेत नंबर्स एक्वायर हुए हैं, वो प्लॉट नंबर खेत नंबर एक्वायर हुए कहीं और के और रोड बनी है कहीं और की। और दूसरा मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि हमारे अजय जी भी कह रहे थे, अभी इसमें 5 तारीख को कोई फाइनल ऑर्डर के लिए नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट को सारे जिलों के, अल्मोड़ा इवन पूरे उत्तराखंड के, उनको काउंटर एफिडेविट फाइल करने हैं शपथ पत्र के साथ में और फोटोग्राफ्स के साथ में। जो ऑर्डर ऑनरेबल हाईकोर्ट का है वो मैंने पढ़ा था, उसका मैंने परिशीलन किया था। लेकिन उत्तराखंड पूरे उत्तराखंड के अंदर मैं अल्मोड़ा में देख रहा हूँ कि हाईकोर्ट के ऑर्डर की डर से यहाँ के जो जिला प्रशासन ने सरसरी तौर पर, फौरी तौर पर गलत ढंग से यहाँ लोगों के चिन्हीकरण करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले उनको अपने रोड को क्लियर करना चाहिए। और मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि मैं एक सीनियर लॉयर होने के नाते मुझे बड़ा दुख होता है कि आज पूरे देश के अंदर जो सरकारें कर रही हैं, उन्होंने एक जो बुलडोजर चलाने का जो सिलसिला शुरू किया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कानून उस बुलडोजर के आगे पंगु हो गया है। जबकि यदि हटाना ही है, हमें नहीं कह रहे हैं कि भाई अतिक्रमण यदि किसी ने व्यक्ति ने किया है यदि उसको उस अतिक्रमण को हटाना है तो विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हटाना चाहिए। उसमें रोड साइड कंट्रोल एक्ट है, पीपी एक्ट है और तमाम तरह के जो अधिनियम हमारे भारतवर्ष में चल रहे हैं, उसमें लीगल प्रोसीडिंग के तहत उनको नोटिस दिया जाए और लीगल प्रोसीडिंग के तहत उनको डिस्पोज किया जाए, वो मेरे समझ में आता है। लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन के लोग उसको एक बुलडोजर के जरिए तोड़वाने की जो बात अखबारों के माध्यम से कह रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और कानून की दृष्टि में मुझे लगता है कि इस देश में कानून का राज न होकर यहाँ गुंडा राज शुरू हो गया है।